जो मार्केट में इंडस्ट्री में लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट है। साउंड हीलिंग कितने टाइप की होती है? साउंड हीलिंग हम 3 तरीके से कर सकते हैं। वन इज द मोस्ट पावरफुल टूल जो हमें भगवान ने गिफ्ट किया है, दैट इज मंदिर में घंटी क्यों रखते हैं? जब हम बेल प्ले करते हैं ओम साउंड आता है एंड इट क्लेंजेस एंड प्यूरिफाइज द स्पेस। हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारे इमोशंस और हमारा बिलीफ कितना वर्क करता है। एक कैंसर पेशेंट के पास बिल्कुल बिलीफ नहीं है रिकवर होंगे करके, उसके फैमिली मेंबर्स भी चारों तरफ सोच रहे हैं ये इसका जिंदगी खत्म। अगर फैमिली के चारों तरफ उनके बिलीफ है कि ये पर्सन वॉट एवर इट टेक्स हील हो जाएगा, दैट पर्सन रिकवर्स फास्टर। हम अपने ऑरा को कितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? हर पर्सन के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होता है जिसको कहते हैं ऑरा, और जो भी प्रॉब्लम्स या डिसीजेस फेस कर रहे हैं नोइंगली अननोइंगली, उनके ऑरा ने ही उसको अट्रैक्ट किया है। हमारा नजरिया और मनी को हैंडल करने का तरीका क्या होना चाहिए? वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कीप योर मनी वाइब्रेशन हाई इज टू हैव मनी काउंटिंग। का भी तरीका अलग होता है। यूजुअली जब लोग काउंट करते हैं दे काउंट एज इफ मनी उनसे दूर चले जा रहा है। Yes. सो एनर्जेटिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मनी हमसे दूर चले जा रहा है। सो इंस्टेड वी नीड टू कीप द मनी लाइक दिस। मैं बात कर रही हूँ प्रेमानंद महाराज जी की। क्या हम उनकी फ्रीक्वेंसी का बता सकते हैं कि वो अभी किस स्टेट में हैं? अगर डॉक्टर डेविड हॉकिंस के फ्रीक्वेंसी चार्ट को हम देखें, हर थॉट और इमोशन की एक डिफरेंट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होता है। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज द नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि साउंड हीलिंग कितनी इम्पैक्टफुल हो सकती है और आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट डाल सकती है। कैसे आप अपना अबंडेंस और वेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हैं साउंड हीलिंग के थ्रू, या फिर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में, कैसे वो आपकी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है और आप उसको एक्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट है वो साउंड हीलिंग कोच और अबंडेंस एक्सपर्ट हैं और उनका मानना है कि अगर आप अपनी सोच या फ्रिक्वेंसी को बदलते हैं तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर MV प्रियंका, ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। ओवरऑल जो हीलिंग है ना वो वर्क तब करती है जब आप पॉजिटिव हो और आप एक ऐसे स्टेज पे आ जाओ कि आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क करने लगे। बट काफ़ी सारे लोग आप देखेंगे ना वो डाउट में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी में होते हैं। उस टाइम पे ना वो ट्राई करते हैं बट उनकी मैनिफेस्टेशन ना फुलफिल नहीं होती है ना? करेक्ट। तो उसके लिए वो ऐसा क्या करें जिससे उनकी मैनिफेस्टेशन वर्क करने स्टार्ट कर दें? राइट। वन थिंग इज जो मार्केट में इंडस्ट्री में लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट है, सिर्फ सरफेस लेवल पे काम किया जा रहा है। ओके। हमारा सिस्टम है 5 फ्लोर्स का सिस्टम कह सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ बॉडी को देख रहे हैं, फिर बॉडी के बियॉन्ड वी हैव आवर चक्रा, वी हैव आवर ऑरा, फिर हमारे पंचकोशास है, फिर हमारा माइंड है, फिर हमारा सोल है। कंसिडर कीजिए ये 5 फ्लोर का बिल्डिंग है। अगर 5वें फ्लोर पे आग लगी हो और एक फायर इंजन आके ग्राउंड फ्लोर पे पानी डाले, काम नहीं करेगा ना। हमें 5वें फ्लोर पे एड्रेस करना है। सो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन क्या है, हम ग्राउंड फ्लोर पे ही काम कर रहे हैं बट सॉल्यूशन ऊपर के 4 फ्लोर में है। रूट कॉज पे हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस के पास देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। क्या होता है, बहुत लोग, एक तो फ्रीक्वेंसी के बारे में हम डिस्कस किए, बहुत लोग बीटा फ्रीक्वेंसी में मैनिफेस्टेशन ट्राई करते हैं इसलिए रिजल्ट नहीं आते हैं। उनको एक तो सीखना है बीटा से अल्फ़ा में कैसे ट्रांजिशन करना है, देन ट्राई करना है टेक्निक, एल्स इट्स यूजलेस। हम बात कर रहे थे ये 5 फ्लोर्स के बारे में। जब तक वो रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मनी। लोग बोलते हैं मनी इज़ कमिंग टू मी ईजिली, आईने के बारे में सामने जाके अफर्मेशंस जोर जोर से बोलते हैं, इट्स यूजलेस अनलेस यू डू नॉट हील योर अंडरलाइंग जो भी कोर प्रॉब्लम है, पैटर्न है, पास्ट ट्रॉमास है, उसको हील नहीं करोगे प्रॉब्लम रिपीट होता जाएगा।
लेट्स टेक एग्जांपल, एक कप है जिसमें मैं पूरा मिट्टी भर दूंगा और उसके ऊपर आइसक्रीम डाल के आपको ऑफर करूंगा. विल यू टेक दैट आइसक्रीम? मिट्टी है, नो. देन आई विल गेट ऑफेंडेड. आई विल से आपने आइसक्रीम नहीं लिया, ओके आई विल पुट चोको चिप्स, थोड़ा लिक्विड चॉकलेट एंड वेफर्स. फिर से ऑफर करूंगा. विल यू स्टिल टेक दैट आइसक्रीम? नो, बिकॉज यू नो देयर इज मिट्टी, देयर इज शिट इनसाइड बिलो दैट. सिमिलरली ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन या पॉजिटिव अफर्मेशन इज लाइक आइसक्रीम टॉपिंग्स. जो गंदगी भरा हुआ है अंदर, दैट इज आवर पास्ट ट्रॉमास, नेगेटिव थिंकिंग, इमोशंस एंड डाउट्स. अब बचपन से अगर सुनते आ रहे हैं कि मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसे कमाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, रिच पीपल आर ग्रीडी, अगर पैसे आए लोग आपसे जेलस फील करेंगे. अगर ये सब इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम में फीडेड है और आप कोशिश करते हो सेइंग आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी इज़ कमिंग टू मी ईजिली, वो मनी वाला फ्रीक्वेंसी, मैनिफेस्टेशन फ्रीक्वेंसी जब आपके पास आने वाला होता है, आपका सबकॉन्शियस कहता है भाई मेरे पास तो ये मनी वाला फ्रीक्वेंसी के बारे में अलग इन्फॉर्मेशन है, मेरे हिसाब से तो अगर पैसा आए मेरे बुरा इंसान बन जाऊंगा, मुझे बुरा इंसान नहीं बनना, मुझे अच्छा इंसान ही रहना है. सो वो उस मनी मैनिफेस्टेशन को रिजेक्ट कर देता है. दैट्स वाई समटाइम्स अफर्मेशन और टेक्निक्स डू नॉट वर्क और पीपल गेट रिवर्स द रिजल्ट्स. इन ऑर्डर जो भी टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हो, अगर उसको काम करना है, पहले हमें अपने पास्ट ट्रॉमास को अवेयरनेस में लेके आना है. इट्स एट अवेयरनेस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ द चेंज. हमें 100-200 का गोल रख के लिखना है पास्ट में मनी रिलेट. मैं एग्जांपल मनी का ही ले रहा हूँ जी. इट्स सेम फॉर हेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड स्पिरिचुअल ऑल्सो. सो मनी रिलेटेड बचपन से लेके अभी तक क्या क्या बैड एक्सपीरियंसेस, क्या क्या लिमिटिंग बिलीफ और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठा किया है. लाइक कभी पापा ने बोला नहीं तुमने चॉकलेट नहीं देंगे, अभी पैसा नहीं है. मम्मी ने बोला कि मम्मी मेरे पास पैसे नहीं है, पापा के पास ही पैसा है. सो सबकॉन्शियसली ब्रेन में ट्रेनिंग हो गया, ओके मम्मी जो आइडल फिगर है एक वुमेन के लिए, वुमेन के पास पैसा नहीं है, सिर्फ मेन के पास है. ऐसे जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स है, पास्ट ट्रॉमास है, लाइक पैसे कहीं पे अटक गए, बहुत सारा लॉसेस हो गए स्टॉक ट्रेडिंग में, सब लिस्ट आउट करना है. देन हीलिंग प्रोसेस के थ्रू उसको न्यूट्रलाइज करना है. हर एक इमोशन को हमें स्केल करना है 0 to 10, 1 being lowest कि ना ठीक है आई एम सॉल्व विद दिस, 10 being वो याद करती दर्द होता है, ये मेरे साथ क्यों हुआ है. सबको स्केल करना है. देन इमोशनल हीलिंग न्यूट्रलाइजिंग प्रोसेस के थ्रू सबको 10 से 0 तक लाना है. जब हम क्लीन स्लेट की तरह बन जाएंगे एंड देन वी ट्राई द मैनिफेस्टेशन टेक्निक, देन ज़रूर काम आएगा. जब तक हम इस अंदर के कूड़े को साफ नहीं करेंगे, बाहर जितना भी डालो उस सरफेस आइसक्रीम की तरह ही हो जाएगा. करेक्ट. जैसे हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की, है ना, अभी कोई ऐसे स्टेट पे है कि वो मैनिफेस्ट कर सकता है, तो जो टेक्निक्स है ना वो कितनी हेल्पफुल होती है, मतलब वो वर्क करती हैं या नहीं करती हैं. जैसे मैंने आपका एक इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी जिसमें आप बे लीफ का बता रहे हैं, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो बे लीफ का बताते हैं, बट मुझे ना आज तक समझ नहीं आया कि बे लीफ का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब वो कैसे वर्क करता है. बे लीफ का कहा जाता है, बे लीफ इज़ अ हर्ब ऑफ प्रॉस्पेरिटी. वो प्रॉस्पेरिटी वाइब्रेशंस को कैरी करता है. ओके. इसलिए बे लीफ को यूटिलाइज करके हम जब ये प्रोसेस करते हैं, वो प्रॉस्पेरिटी वाइब्रेशंस कंबाइन करके रिजल्ट्स को एम्पलीफाई करने में मदद करता है. अब बहुत लोगों को काम भी करता है, बहुत लोग बोलते हैं मेरे लिए कुछ काम नहीं किया, एंड इट्स ओके काम नहीं किया, तो सबके लिए सभी टेक्निक्स काम नहीं करने वाले. सो इसलिए हमें एज एन इंडिविजुअल सारे टेक्निक्स एक्सप्लोर करने हैं, जिससे हम रेजोनेट करते हैं और रिजल्ट आ रहा है उसमें प्रोसीड होना बेटर है. अभी जैसे हम टेक्निक की बात कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक बिलीफ जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना. तो आप मुझे बताइए कि जब हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारे इमोशंस और हमारा बिलीफ कितना वर्क करता है. अबाउट 70%. ओके. इमोशंस एंड बिलीव्स 70% काम करते हैं. आई सेड systems work, people don't. Even if you do not believe, but still अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे रिजल्ट तो आएगा ही. सो बिलीफ होना हो रिजल्ट आएगा, बिलीफ होने से फास्टर रिजल्ट आएगा. लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, 2 कैंसर के पेशेंट्स हैं और उस एक कैंसर पेशेंट के पास
बिल्कुल बिलीव नहीं है रिकवर होंगे करके। उसके फैमिली मेम्बर्स भी चारों तरफ सोच रहे हैं ये इसका ज़िंदगी ख़त्म और कोई इलाज नहीं है। दूसरा फैमिली है, उस पर्सन का इंटरनल बिलीफ होना हो कि हील होगा कि नहीं। अगर फैमिली के चारों तरफ उनके बिलीफ है, परसेप्शन है कि ये पर्सन वॉट एवर इट टेक्स हील हो जाएगा, दूसरे के बिलीफ भी अपने पे इम्पैक्ट होता है, दैट पर्सन रिकवर्स फास्टर। मैं जब भी कुछ नया करने वाली होती हूँ ना, मुझे मोटिवेशनल म्यूज़िक या भगवान के मंत्र या चैंटिंग ये सुनना बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं वो सुन रही होती हूँ ना, तो जो मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ है ना, मैं उसको विजुअलाइज करती हूँ। वेरी गुड। और उसमें जीना ना बहुत मज़ा आता है, वो एक अलग ही फीलिंग है, ऐसा लगता है कि वो हो रहा है आपके साथ और बहुत मज़ा आ रहा है। तो विजुअलाइजेशन ना कितना इम्पैक्टफुल है। एक साइंटिफिक रिसर्च किया गया था, जब एथलीट्स रेस ट्रैक पे दौड़ रहे थे उनका हार्ट बीट रिकॉर्ड किया गया। सेम एथलीट्स को जब वो अपने लैब में लेकर आए, आंखें बंद करके लेटा के सिर्फ विजुलाइज करवाया कि वो रेस ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। फॉर देयर सरप्राइज, जिस तरह का हार्ट रेट उन्होंने रेस ट्रैक पे देखा, सेम हार्ट रेट चेंजेस उन्होंने लैब में देखा विथ आइज क्लोज्ड। क्या है ना, अपने माइंड को फ़र्क जल्दी समझ नहीं आता कि ये सच में हो रहा है कि विजुलाइजेशन में हो रहा है। और ब्रेन इज़ लाइक अ हार्डवेयर, माइंड इज़ लाइक अ सॉफ्टवेयर। विजुलाइजेशन एक एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन की तरह है, जैसे हम फ़ोटो लेके स्टोर करते हैं, वीडियो लेके स्टोर करते हैं, या मोबाइल ऐप डाउनलोड ले करके मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। विजुलाइजेशन एक ऐप की तरह है, एक इंफॉर्मेशन की तरह है, जो हम माइंड में डाउनलोड करके उसको फिजिकलिटी में लेके आ रहे हैं, जिसके थ्रू एनर्जी एंड वाइब्रेशंस शिफ्ट हो रहे हैं। सो विजुलाइजेशन के पावर समझने के लिए क्या है, आप मेरे साथ एक एक्सरसाइज करेंगे? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। सो हमें क्या करना है, राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर को ऐसे करके स्ट्रेट पॉइंट आउट कीजिए टुवर्ड्स मी एंड टेक योर राइट हैंड बैकवर्ड्स जितना भी हो सके। हाँ, एक रेफरेंस पॉइंट लीजिए, ये राइट हैंड इंडेक्स फिंगर कहाँ तक की इंडेक्स कर रहा है। आपके पास एक पॉइंट है? ओके, ब्रिंग द हैंड फ्रंट बैक, हाथ नीचे कर लीजिए। ओके, जो भी व्यूअर्स है उनको भी करना है, पॉज करके करिए फिर से, ठीक है? हाँ, नाउ लेट्स डू प्रोसेस टुगेदर। क्लोज योर आइज, जेंटली रिलैक्स योर बॉडी। अपने फीट, काफ मसल्स, नीज, थाइस, दोनों पैरों को अच्छे से रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स योर लोअर बैक, shoulders, hands, fingers. Relax your chest and stomach. Relax your throat, neck, entire facial muscles. आपका पूरा शरीर नीचे से लेके ऊपर तक एकदम अच्छे से रिलैक्स हो चुका है। नाउ मन ही मन में विजुलाइज कीजिए as if you are raising your right hand in front of you. मन ही मन में विजुलाइज कीजिए उस पॉइंट तक आप अपने हाथ को एक्सटेंड कर पाए। ना विजुलाइज कीजिए आपका बॉडी और ट्विस्ट हो चुका है, हाथ और एक्सटेंड हो चुका है टोटली इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ना जेंटली स्लोली विजुलाइज आपका हाथ वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है, एंड यू मे जेंटली स्लोली ओपन योर आइज। थैंक यू। अभी फिजिकली फिर से करते हैं। अगेन इंडेक्स फिंगर, स्ट्रेट हैंड, टेक योर हैंड बैक एज मच एज यू कैन। कैन यू सी सम डिफरेंस? पेन फील हुआ है यहाँ पे। Yes, could you feel some % of degree shift? That's the power of visualization. Visualize करते ही हैंड थोड़ा और एक्सटेंड होने लगता है। So आपके माइंड में जो इन्फॉर्मेशन आप फीड करते हो, वही इन्फॉर्मेशन आपके बॉडी में 70% वाटर कंटेंट होता है। वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के थ्रू 70% वाटर कंटेंट के थ्रू इट स्प्रेड्स अक्रॉस द एंटायर बॉडी एंड फिजियोलॉजी में फास्टर चेंजेस लेके आता है। हमारा नज़रिया और मनी को हैंडल करने का तरीका क्या होना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लैक से जो भी है उसकी तरफ ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। कभी लाइक
जब मैं अपने फ्रेंड से पूछा था एक बार 2015 में व्हाट्स योर सैलरी करके, भाई चिल्लर है 60,000 रुपये चिल्लर है। लाइक भाई 60,000 रुपये चिल्लर बोल रहे हो। व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपेंस। अगर आपके पास जो वैल्यू नहीं जो है उसको वैल्यू नहीं करते हो, भगवान भी कहता है तुम्हारे पास जो ऑलरेडी है उसको वैल्यू नहीं कर रहे, हम आपको और क्यों दे। बिल्कुल। सो यू नीड टू हैव ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स व्हाट यू ऑलरेडी हैव। सेकेंड, हमें मनी मैनेजमेंट सिस्टम सीखना है। जैसे हमेशा सेव नहीं करना, हमेशा इन्वेस्ट भी नहीं करना, हमेशा स्पेंडिंग भी नहीं करना। देयर आर स्ट्रक्चर्ड वेज ऑफ मनी मैनेजमेंट सिस्टम। जब आप मनी मैनेज करते रहो, फोकस वहाँ पे रहेगा, 1,000 भी हो 10,000 रुपये भी हो, भगवान कहते हैं ओके यू आर मैनेजिंग मनी, लेट मी गिव यू मोर मनी, और पैसे लो ताकि और उसको मैनेज कर पाओ। फिर हमें मनी को हैंडलिंग करने का तरीका, अभी यूपीआई का ज़माना है, सब लोग कैश वगैरह हैंडल नहीं कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कीप योर मनी वाइब्रेशन हाई इज़ टू हैव ऑलवेज सम कैश विथ यू। एक मेरा मेंटर थे, उन्होंने बहुत अमीर पर्सन के पास देखा, वो हमेशा $20,000 कैरी करते थे अपने जेब में। $20,000। फिर उन्होंने पूछा कि क्यों कैरी करते हो, बोला ताकि मैं महसूस करूँ आई हैव एवरीथिंग आई नीड। अब मैं रेस्टोरेंट में जाऊँ, मुझे इतना कैपेसिटी है, मैं सब कुछ खरीद कर सकता हूँ। सो कहा जाता है आप एक दिन में कितना कमाना चाहते हो, मतलब एक महीने में कितना कमाना चाहते हो, डिवाइड इनटू 1 पर डे वैल्यू, या तो पर डे या पर आवर जितना कमाना चाहते हो, कीप दैट मनी विथ यू। आपका मनी वाइब्रेशन बढ़ता रहेगा, लैक फीलिंग नहीं रहेगा। या एटलीस्ट 20,000 रुपये, 10,000 रुपये और 5,000 रुपये कुछ तो कैश रखो, बट कैश के बिना पर्स को मत छोड़िए ताकि कैश दिखता रहे। देन मनी हैंडलिंग का तरीका, मनी काउंटिंग का भी तरीका अलग होता है जिसके थ्रू आप अट्रैक्ट कर सकते हो। मेरे ये जब भी मैंने मनी वीडियो किया है, लाखों मिलियंस ऑफ व्यूज़ गए हैं। बहुत लोगों को रिजल्ट भी आया है, वापस आके बोले, बहुत लोग मजाक भी उड़ाया है। मैं बोलता हूँ ये प्रोसेस करो, काम करे ना करे, आपको आउटर वर्ल्ड एक्शन लेना है ज़रूरत, बट ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी को अलाइन करता है। सो लेट्स सी हाउ टू काउंट मनी। नाउ फॉर एग्जांपल नोट है ये 500 है, हर तरफ एक बारी ही लिखा हुआ है। सिर्फ नोट के एक साइड में 502 बारी लिखा हुआ है जी। सो हमें क्या करना है, यूजुअली जब लोग काउंट करते हैं दे काउंट एज इफ मनी उनसे दूर चले जा रहा है ऐसे। सो एनर्जेटिकली हम रिप्रेजेंट करें मनी हमसे दूर चले जा रहा है। सो इंस्टेड वी नीड टू कीप द मनी लाइक दिस। जो डबल वाला है 500 वो अपनी तरफ आ रहा है ऐसे। इफ यू सी ऑल द बिजनेस पीपल, मारवाड़ी एंड ऑल, दो दे हैव गुड बिजनेस इंटेलेक्ट, ऐसे वो ऐसे काउंटिंग भी करते हैं। जो एनर्जी प्रैक्टिशनर्स है वो लिटरली फील कर सकते हैं उनका हार्ट चक्र एक्सपैंड होते हुए। एंड यू कैन ऑल्सो हैव द इंटेंशन मनी डबल होके अपने पास वापस आ रहा है। एंड मोर कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग विच आई पर्सनली फॉलो, लोग इंडिया में राइट हैंड से ही पैसे देते, राइट हैंड से लेते हैं। बट अगर आप सारे भगवान की मूर्तियाँ देखते हो, भगवान की मूर्तियाँ ऐसे होते हैं, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। लेफ्ट हैंड इज़ फॉर रिसीविंग, राइट हैंड इज़ फॉर रिलीजिंग। सो आप पैसे जब लेते हो लेफ्ट हैंड से पैसे लीजिए, पैसे जब देते हो राइट हैंड से दीजिए। दैट सर्कुलेशन डायनामिक्स गोज डिफरेंट। सो ट्राई कीजिए 30 डेज 90 डेज, कुछ काम नहीं करा मत कीजिए पर ट्राई कीजिए। परफेक्ट। सर जैसे हम अभी मनी की बात कर रहे हैं ना, आज के टाइम पे मतलब जैसे आपने बताया कि फिजिकल फॉर्म में हम मनी को फील कर रहे हैं, है ना। आजकल डिजिटल मनी हो गई है तो हम लोग उतना कर नहीं रहे, यूपीआई वगैरह कर रहे हैं। हम थोड़ा सा वॉलेट पे आ जाते हैं। पहले हमारे पास ना वॉलेट हुआ करता था, हम उसमें सारी चीज़ें रखते थे। समहाउ कहीं ना वो गायब। आजकल सिर्फ वो कार्ड से भरा हुआ और कुछ नहीं है उसमें, उतना कैश नहीं है ना। तो वॉलेट चूज करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या कलर भी उसमें इम्पैक्ट डालते हैं? यस, सबसे पहले बेस फाउंडेशन में जाते हैं वॉलेट एटिकेट्स के ऊपर जी। बहुत लोग, मैन स्पेशली, फटे हुए वॉलेट, घिसे पिटे वॉलेट यूज़ करते हैं। होल्स होते हैं उसमें, डैमेजेस होते हैं। इट्स लाइक यू आर डैमेजिंग योर ओन मदर लक्ष्मी एनर्जी, मदर लक्ष्मी का घर जहाँ पे पैसे है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर वॉलेट वेल। बिल्स भर देते हैं, फोल्डेड पेपर्स होते हैं, डी क्लटर करना है, नोट्स को एकदम साफ सुथरा स्ट्रीट अच्छे से सॉर्ट करके रखना है। बेस इज दैट। सेकेंड, कहा जाता है रेड वॉलेट एंड ग्रीन वॉलेट हेल्प्स यू अट्रैक्ट मोर मनी। सो आपके पास अगर वॉलेट रेड कलर का या ग्रीन कलर का हो, ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो, ज़्यादा सेव करके भी रख सकते हो। एंड हाई रिकमेंड सब लोग 2-3 हज़ार तो कैश रखिए एटलीस्ट वॉलेट में, टू हैव दैट मनी वाइब्रेशन इन दैट। एंड यूपीआई वगैरह करते वक्त
अब वो कैश नहीं है, यूपीआई से हो रहा है। हमेशा यूपीआई ट्रांसफ़र करने से पहले हैव दिस इंटेंशन, जापानीज वर्ड है अरिगाटो, अरिगाटो अरिगाटो अरिगाटो, या फिर थैंक यू मनी थैंक यू मनी थैंक यू मनी 2-3 बार बोल के ट्रांजैक्शन कीजिए। ट्रांजैक्शन करते वक्त भी इंटेंशन रखिए जो पैसे दूसरों की तरफ जा रहा है वो मल्टीप्लाई होके मल्टीफोल्ड में मेरे पास वापस आ रहा है। देन यू विल सी अ बिग मैसिव शिफ्ट इन द एनर्जी सर्कुलेशन। ओह वाओ, ये वॉलेट वाला मुझे समझ में आया बिकॉज मेरे पास एक ग्रीन कलर का वॉलेट था उसमें ना ऑलवेज पैसे आते थे, मतलब Good. अगर जा रहे हैं ना तो उससे ज़्यादा आ रहे हैं उसमें। Very तो good. ये मेरे को थोड़ा सा सही लगा। अब हम आते हैं, काफ़ी लोग ना वॉचेस की भी बात करते हैं, है ना, गोल्डन वॉच होनी चाहिए या इस तरीके की होनी चाहिए। वॉच कितना इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि आज के टाइम पे ना मैं वॉच नहीं खरीद पा रही हूँ ये सोच के कि पता नहीं कौन सी मेरे लिए बेस्ट होगी। राइट, वॉच थेरेपी अगेन ओशन ऑफ सब्जेक्ट है, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई जस्ट हैव अ ब्रीफ फॉर यू। कहा जाता है गोल्डन वॉच अट्रैक्ट्स मोर मनी, राउंड डायल होना चाहिए। अगर ग्रीन कलर का डायल हो अंदर गोल्डन वॉच के साथ, इट हेल्प्स यू सेव मनी, इन्वेस्ट मनी या प्रॉपर्टी खरीदना हो। देन इफ़ यू हैव रेड डायल, अगर आप ज़िंदगी में एक्शन नहीं ले पा रहे हो, बहुत आइडियाज़ है, इट हेल्प्स यू टेक मैसिव एक्शंस। इफ़ यू हैव ब्लैक डायल, it will help you attract premium clients. Okay. And जो number representations होते हैं, अगर पतले वाले lines है तो पैसे टिकते नहीं कहते हैं। Okay. You need to have thick lines. Okay. Then money will stay. आपके कौन से है? I think ठीक है। ठीक है, good. Money टिक रहा है। Then numbers अच्छा है। If you have Roman numbers, you'll get international clients. हम ना थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को समझने की कोशिश करते हैं, मतलब ये वर्ड तो सबको पता है कि हमारी एक फ्रीक्वेंसी होती है ना, एक फ्रीक्वेंसी पे वर्क करना चाहिए। बट जब हम बात करते हैं बीटा अल्फा डेटा, है ना, ये सब बातें करते हैं, बट हम लोगों को ना बेसिकली ये नहीं पता कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो किस लेवल पे है, या अभी हम अल्फ़ा फेज़ में हैं या बीटा फेज़ में हैं, है ना, ये नहीं पता। Yes. तो क्या इसकी भी कोई एक सिंपल स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है कि अभी आप ये पता लगा सकते हैं कि भैया आप इस फेज़ पे हैं अभी? पहले समझते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। जी, जैसे हमने स्कूल में पढ़ाई होगा, क्या होगा, वेव फॉर्म होता है। हाँ, एक सिंगल वेव को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यस। एंड हर्ट्स क्या होता है, एक सेकेंड में कितनी बार वो वेव फॉर्म रिपीट होता है, कितने फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म होता है। फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए हर्ट्स को कहा जाता है। सो हमारे 5 मेजरली ब्रेन स्टेट्स है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा एंड गामा। यस। बीटा स्टेट में द ब्रेन इज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 14 हर्ट्स टू 30 हर्ट्स अप्रॉक्सीमेटली, जहाँ पर हमारा ब्रेन मोर एक्टिव, मोर फोकस्ड, एक्शन टेकिंग, फाइट, फ्लाइट, कुकिंग, जॉगिंग, स्ट्रेसफुल, एंग्जाइटी, ये सब हमारे बीटा फ्रीक्वेंसी स्टेट है। ओके। बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा जब वो अपना फेवरेट गाना सुनते हैं, स्पेशली स्लो मेलोडी, उनका माइंड एकदम काम हो जाता है, बॉडी रिलैक्स होने लगता है। वाई? वो साइंटिफिकली बीटा से अल्फा में ड्रिफ्ट हो रहा है। अल्फा फ्रीक्वेंसी इज द स्टेट फ्रॉम 7 हर्ट्स टू 14 हर्ट्स, जहाँ पे माइंड एंड बॉडी बहुत रिलैक्स होने लगता है। थीटा स्टेट जो है 4 हर्ट्स टू 7 हर्ट्स में होता है, जहाँ पे आपके डायरेक्ट सबकॉन्शियस के साथ एक्सेस होता है। कहा जाता है आप सोने से पहले 5 मिनट आपको लग रहा है आप ना इधर सो रहे हो ना इधर जग रहे हो, सिर्फ जगते ही 5 मिनट, दैट इज़ द थीटा विंडो एक्सपीरियंस। देन कम्स डेल्टा फ्रीक्वेंसी 0 to 4 हर्ट्स, जहाँ पे टोटल डीप स्लीप और टोटल सोल फ्रीक्वेंसी या डीप रिलैक्सेशन स्टेट या डीप स्लीप स्टेट। जी। देन है गामा फ्रीक्वेंसी विच इज़ बियॉन्ड 30, दैट्स अ डिफरेंट मेडिटेटिव एंड पीनियल ग्लैंड एक्सपीरियंशियल स्टेट ना। हम उतना समझने की ज़रूरत नहीं है, हम बीटा अल्फा थीटा तक समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन अ पर्सन इज़ इन स्ट्रेसफुल, एंग्जाइटी, ओवर एक्टिव, सिंप्लीफाइड, वो बीटा स्टेट में है। लोगों के ये हीलिंग या मैनिफेस्टेशन भी क्यों नहीं काम करे, क्योंकि वो बीटा फ्रीक्वेंसी से कोशिश कर रहे हैं। हमारा हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन अल्फा एंड थीटा में ही होता है। ऑर्गन्स भी हमारे अल्फा थीटा में ही सेल्फ हील हो पाते हैं। बट करंट लाइफस्टाइल की वजह से हम मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप और गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम बीटा स्टेट में ही रह जा रहे हैं।
द ओनली टाइम अपने बॉडी के पास हील करने का टाइम था सोते वक्त, बट अभी सोने से पहले भी हम मोबाइल देखते हैं, करेक्ट। लोगों को व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते गुड नाइट करके सोते हैं। सो ब्रेन भी पूरा स्ट्रगल कर रहे, आधे से ज़्यादा रात बीटा से कम अल्फा में पहुंचे, वो पहुंचते में ही हम जग जाते हैं, अगले दिन सुबह तक हो जाता है। करेक्ट। सो मैं ये नहीं कर रहा कि मोबाइल यूज़ करना बंद करो, एटलीस्ट 1 घंटे पहले मोबाइल बंद करके कोई रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनते हुए या बॉडी को पार्ट बाय पार्ट अवेयरनेस में ला के रिलैक्स करने से आप बीटा से अल्फ़ा में ड्रिफ्ट होने लगते हो। फिर जब अल्फ़ा में आप नींद में ड्रिफ्ट होते हो, आपका बॉडी ओवरनाइट अच्छे से हील हो सकता है। आई जस्ट अंडरस्टैंड कि बीटा से जब हम अल्फ़ा में आते हैं, मतलब हीलिंग प्रोसेस जो है वो हमारी अल्फ़ा से स्टार्ट होती है। तो हमारा फर्स्ट स्ट्रगल यही है कि बीटा से हमें पहले अल्फ़ा में आना है। यस करेक्ट। अगर हम अल्फ़ा और थीटा की बात करें, क्योंकि यहीं तक ज़्यादातर लोग होते हैं, मुझे बताइए कि मतलब जो गामा फ्रीक्वेंसी के लोग हैं वो कौन हैं और कैसे होते हैं? गामा फ्रीक्वेंसी में सभी स्टेट में सभी लोग जा सकते हैं। इट्स लाइक वी नीड अ रिमोट कंट्रोल थ्रू विच हमें स्टेट्स में ट्रांजिशन कर सके। जैसे एसी का रिमोट से हम टीवी कंट्रोल नहीं कर सकते, टीवी के रिमोट से हम एसी कंट्रोल नहीं कर सकते। सिमिलरली हमें यूनिवर्स का रिमोट कंट्रोल चाहिए, एंड वो क्या है? दैट्स द लैंग्वेज, दैट इज साउंड। ये साउंड रिमोट कंट्रोल अपने पास आए विथ राइट फ्रीक्वेंसीज, हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते टू ड्रिफ्ट इनटू डिफरेंट स्टेट्स। अभी आप गामा के बारे में पूछ रहे हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बहुत रिसर्च किया है अबाउट द गामा स्टेट्स। कहा जाता है जो भी एंजल्स या हायर बींग्स है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चारों तरफ, दे आर वाइब्रेटिंग एट ए गामा फ्रीक्वेंसी, बट हम जो है बीटा और लोअर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। दे वांट टू हेल्प अस, बट हम उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं कर पा रहे, इसलिए वो रेजोनेंस की वजह से, मैच नहीं होने की वजह से वो हेल्प नहीं कर पा रहे। जब ये आप डीप हाईली स्पिरिचुअल मेडिटेशन प्रोसेसेस करते हैं, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन प्रोसेसेस करते हैं, देन यू ड्रिफ्ट इनटू गामा स्टेट्स। एंड जब आप गामा स्टेट्स में जाते हो, द क्वांटम ऑफ हीलिंग बिकम्स हायर, बिकॉज हायर बींग्स भी इन्वॉल्व होके इंटरफियर करके आपके बहुत इंटरनल हीलिंग, फिजिकली, इमोशनली, ऑल एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे से हीलिंग करते हैं। मैं यहाँ पे एक नाम लेती हूँ, आप मुझे बताइएगा उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। मैं बात कर रही हूँ प्रेमानंद महाराज जी की। आप जैसे देखेंगे कि वो डायलिसिस पे हैं कब से, है ना, फिर भी आप उनको जब सुनते हैं ना तो एक अलग फील आती है उनसे, एक पॉजिटिव वाइब आती है। क्या हम उनकी फ्रीक्वेंसी का बता सकते हैं कि वो अभी किस स्टेट में हैं? सो वन इज द ब्रेन स्टेट्स, वन इज आवर पर्सनल वाइब्रेशन स्टेट्स। अगर डॉक्टर डेविड हॉकिंस के क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी चार्ट को हम देखें, इमोशनल फ्रीक्वेंसी चार्ट, हर थॉट और इमोशन की एक डिफरेंट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होता है। उन्होंने 20,000 लोगों के साथ मसल टेस्टिंग प्रैक्टिस करके उन्होंने एक कॉन्शियसनेस चार्ट बनाया है। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ द लव वाइब्रेशन। हम क्या करते हैं, हम जब हीलिंग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, हम चुटकी में उसी वक्त रिजल्ट चाहिए एक्सपेक्ट करते हैं। बट क्या होता है, हम मेडिटेशन आधा घंटा करते हैं and we go outside, life takes over, we go back to complaining, criticizing, comparing. So जो भी meditation साधना के वो सब धुल जाता है, and we again fall back to low frequency, like BP machine का mercury up and down rise होता है। So हमारे thought, emotions, feeling के वजह हिसाब से हमारे frequency vibrations भी ऊपर नीचे vibrate होते हैं। True spirituality is maintaining the higher state for longer time, ताकि हमें high vibratory results manifest हो। जब प्रेमानंद जी की बात कर रहे हैं आप, मे बी ही इज इन द मोर ऑफ लव वाइब्रेशन फॉर्म, जिसके वजह से उनके प्रेजेंस में भी सबको अच्छा लगता है। मैं यही जानना चाह रही थी कि अभी हम वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, आई कम टू द ऑरा, ठीक है, कि हम ऑरा की जब बात करते हैं ना, हम अपने ऑरा को कितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और कैसे बनाएं, क्योंकि आज के टाइम पे ना इतनी नेगेटिविटी है, हर जगह टॉक्सिसिटी फैली हुई है, तो वहाँ पे ना एक ऑरा को मेंटेन करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम? सो इट्स नॉट अ वन टाइम टास्क, इट्स एन ऑनगोइंग टास्क। जैसे हम हर रोज़ ब्रश करते हैं, हर रोज़ नहाते हैं, हमें अपने इंटरनल सिस्टम्स, वन ऑफ देम ऑरा का भी हमें हर रोज़ ख्याल रखना है जी। नाउ
ऑरा क्या है उसको पहले समझते हैं। जैसे मैग्नेट के चारों तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड एंड उसका क्वालिटी है आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना जी। सिमिलरली हर ऑब्जेक्ट के चारों तरफ, हर पर्सन के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होता है जिसको कहते हैं ऑरा जी। और ये ऑरा होता है, क्रिएट होता है हमारे थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, एनवायरनमेंट, चक्रास एंड वेरियस डिफरेंट फैक्टर्स से ये ऑरा बनता है। एंड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑरा you start attracting that kind of experiences in your life. To say so, एक इंडिविजुअल जो भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मे बी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मे बी उनके ऑरा ने अट्रैक्ट किया है। Correct. और जो भी प्रॉब्लम्स या डिसीजेस फेस कर रहे हैं नोइंगली अननोइंगली, उनके ऑरा ने ही उसको अट्रैक्ट किया है। हाउ? बिकॉज चाइल्डहुड से उन्होंने बहुत इन्फॉर्मेशन कंज्यूम किया होगा, या पेरेंट्स ने कहा तुम किसी काम के नहीं, यूजलेस फेलो, या टीचर से यू विल बी नेवर बी सक्सेसफुल इन लाइफ, ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, या आप नेगेटिव न्यूज़ देखते रहते हो, नेगेटिव न्यूज़ पढ़ते रहते हो। ऑल दैट इन्फॉर्मेशन आपके ऑरा फील्ड में जाता है, जिसकी वजह से उस टाइप के सिचुएशंस को हम अट्रैक्ट करते हैं। आई रिमेंबर वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स एंड मेंटर्स, वो जब लिफ्ट में थे उनके नेबर ने पूछा आप हैप्पीनेस कोच हो, एक टिप दीजिए मुझे हैप्पी रहने के लिए। फिर उन्होंने एक सिंपल टिप दिया, 30 दिन के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बंद करो, न्यूज़ मत देखो टीवी में। एंड 30 दिन बाद वो वापस मिले एंड टोल्ड आई फील हैप्पी नाउ। Perfect. So one of the best and easiest way is stop reading and consuming the negative information. Yes. Second, जब हम public places में जाते हैं, especially markets and all, and घर आके बहुत exhausted feel करते हैं। Why? Because यूनिवर्स का एक टेंडेंसी है या यूनिवर्सल लॉ है, जहाँ पे भी हाई पोटेंशियल एनर्जी है एंड लो पोटेंशियल एनर्जी है, ऑटोमेटिकली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जिनको ज़रूरत है चले जाता है। सो हम जब साधना करके हम मार्केट में जाते हैं, जहाँ पे ज़रूरत है एनर्जी भी कर जाता है ऐसे। वन इज़ टू लर्न प्रोटेक्शन एंड शील्डिंग मैकेनिज्म्स। एक सिंपलेस्ट टेक्निक है जैसे क्रिस्टल्स पहनना, जैसे क्लियर क्वार्ट्स या ब्लैक टर्मलिन स्पेशली प्रोटेक्शन में मदद करता है नज़र से या दूसरे एनर्जी से। क्रिस्टल्स हेल्प यू कीप योर ऑरा स्ट्रॉन्गर। रेस्ट हफ्ते में 2-3 बार आप सॉल्ट वाटर बाथ भी कर सकते हैं। एक बकेट पानी लेके एक मुट्ठी भर सॉल्ट उस बकेट में डालना है, उस पानी से नहाना है। सर पे नहीं नहाना क्योंकि हेयर डैमेज हो सकता है। इस एंड पूरे सॉल्ट वाटर से नहाने के बाद नॉर्मल पानी से भी नहाना है ताकि बॉडी पे जो सॉल्ट रह गया वो निकल सकता है। नाउ अभी इंस्टाग्राम वगैरह में प्रमोट क्या हो रहा है, हर रोज़ सॉल्ट वाटर बात करो, 21 दिन सॉल्ट वाटर बात करो, चेंज देखो ना। आई वुडेंट रिकमेंड दैट, बिकॉज रेगुलर सॉल्ट वाटर करने से आपका एक तो स्किन डैमेज होता है, सेकेंड ऑरा बहुत सेंसिटिव हो जाता है। अगर आप छोटे बच्चों को देखते हो, इन्फेंट बेबीज़ जब एक हाथ से दूसरे हाथ में बदलते हैं वो रोने लगते हैं या कभी और रैशेस आने लगते हैं, बिकॉज दे आर हाईली सेंसिटिव एनर्जीज एंड सेंसिटिव टू अदर पीपल एनर्जी। बच्चों का काफ़ी डेलिकेट ऑरा होता है। Correct. अभी हम रहते हैं ग्रॉस वर्ल्ड में और हम बच्चों की तरह डेलिकेट ऑरा बना दे रोज़ सॉल्ट वाटर बात कर करके, वी विल बी ईजिली अफेक्टेड विद अदर एनर्जीज। सो उतना एक्सेसिवली रेगुलर भी नहीं करना, हफ्ते में 2 बार काफ़ी है। अभी यहाँ पे ना सर जब आप बात कर रहे हैं ना तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि लोगों के अंदर ना एक डर का भाव रहता है। डर इन द सेंस कि वो ऐसे नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं, या फिर ना एक डर और एक डाउट, ये 2 ऐसे वो खतरनाक वर्ड है ना जो सबके अंदर होते ही होते हैं। डाउट इन द सेंस या तो वो किसी प्रोसेस पे हमेशा ही डाउट करते रहेंगे, अरे ये करने से ऐसा होगा कि नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होता है, कैसे हम हील हो सकते हैं। उनका वाई क्वेश्चन मार्क और डाउट ऑलवेज रहता है ना। डर कि अगर मैंने ये कर लिया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे इसकी हैबिट लग जाएगी या मेरे साथ कुछ गलत ही हो जाएगा। तो लोग डरते भी हैं और डाउट में भी रहते हैं। इसको कैसे ओवरकम करें? मेरे से जब लोग पूछते हैं सर गारंटी रिजल्ट आएगा क्या, हाँ। सच में होता है क्या, काम करता है क्या, मैं बोलता हूँ मैं कभी गारंटी नहीं देखता, मैं सक्सेस स्टोरी दिखाता हूँ। अगर आप सक्सेस स्टोरी से रेजोनेट करते हो देन आप एक्शन लीजिए। सो हम जब बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज पढ़ने लग जाए, कहा जाता है बचपन से लेके 11 साल की उम्र तक एक बच्चा यू कांट मतलब मत करो, तुम्हें नहीं करना चाहिए, 140 बार सुनता है लगभग बचपन से लेके 11
साल तक। सो जब भी एक डिसीजन आने वाला होता है वो 1,40,000 बार वाला यू कांट आके वहाँ पे रोकने की कोशिश करता है। और जब 4-5 लोग चारों तरफ बोलते हैं यू कांट होकर, हर एक का 1,40,000 मल्टीपल यू कांट अपने को अटैक कर रहा है। वन ऑफ द फास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज इज हम भगवान के अंश है। भगवान में जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है हम में भी वो अनलिमिटेड पोटेंशियल है। ये जो डर है, ये डाउट है, रेजिस्टेंसेस है, एक कभी कभार टू सम एक्सटेंट अच्छा है। लाइक आई डोंट से यू शुड बी फियरलेस, नहीं, फियर होना ज़रूरी है। अगर फियरलेस हो, रोड पे जाके बीच में खड़ा हो जाओ, ट्रक मार देगा। फियर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सिक्योरिटी बट एट अ सर्टेन एक्सटेंट। सो डर को हमें मॉडरेट में रखना है। जब एक्सेसिव होता है वी नीड टू मेक अ कॉन्शियस चॉइस, वैसे लीड करना है कि नहीं। बिकॉज जब तक हम कॉन्शियस चॉइस नहीं करेंगे वही डर डाउट में ज़िंदगी बढ़ाते रहेंगे। एंड इट सेड व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपेंड्स। अगर डर और डाउट ही रखोगे और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ज़िंदगी में जहाँ पे आप अपने डर और डाउट को और एक्सप्रेस करते जाओ। मैं जानना चाहती हूँ साउंड हीलिंग के बारे में, क्योंकि साउंड हीलिंग की अगर हम बात करें ना तो हम पुराणों को भी अगर देखते हुए आ रहे हैं या हम अपने भगवान को भी देखते हुए आ रहे हैं ना, तो सबके पास में ना कोई वाद्य यंत्र है ही, है ना। बांसुरी की बात करें, शंख की बात करें तो उसकी एक अलग साउंड है, वीणा की बात करें तो एक अलग साउंड है जी। ऐसी आपके हिसाब से साउंड हीलिंग होती क्या है और ये कितनी इम्पैक्टफुल होती है? पहले हम समझते हैं हीलिंग क्या होता है जी। सो गिटार के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम गिटार बजाते हैं कभी कभार स्ट्रिंग्स लूज हो जाते हैं जिसकी वजह से बेसुरा आवाज़ आने लगता है। वापस सुरीले आवाज़ आने के लिए क्या करना पड़ेगा? गिटार के स्ट्रिंग्स को टाइटन करना पड़ेगा, रीट्यून करना पड़ेगा। सिमिलरली कहा जाता है हमारा पूरा सिस्टम, हर शरीर के कण कण एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है। हर एक सेल एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। और हम जैसे भगवान के अंश है, भगवान का अनलिमिटेड पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी भी हमारे अंदर है। बट हम उस अनलिमिटेड पोटेंशियल को क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ आवर थाट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, स्ट्रेस, एनवायरनमेंट एंड वेरियस डिफरेंट फैक्टर्स। हमारा सिस्टम गिटार की तरह आउट ऑफ ट्यून हो जाता है जिसकी वजह से बेसुरे आवाज़ की तरह बेसुरा रिलेशनशिप, बेसुरा फाइनेंसेस, बेसुरा हेल्थ आने लगता है। सो हीलिंग इज़ अ प्रोसेस। जैसे गिटार को रीट्यून करते हैं, हीलिंग इज़ अ प्रोसेस हमारे सिस्टम को रीट्यून करने के लिए टू इट्स नेचुरल वाइब्रेटरी स्टेट, ताकि हम अपने डिजर्व्ड लाइफस्टाइल को जी पाए एंड ट्रू गॉड पोटेंशियल को अनलॉक कर पाए। अभी साउंड के बारे में समझते हैं जी। उससे पहले समझते हैं हाँ, इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ जी। बिल्कुल। बेस्ड ऑन साइंस इट सेड देयर वाज अ बिग बैंग ब्लास्ट, देन साउंड एंड लाइट केम। वहाँ से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। वेदों के मुताबिक देयर वाज ओम साउंड, नाद ब्रह्मा, देन द एंटायर यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। देन बाइबल के मुताबिक फर्स्ट लाइन ऑफ बाइबल सेज पहले शब्द था, फर्स्ट देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज गॉड, देन द एंटायर यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। इस्लामिज्म में कुन फायकुन, ऐसे साउंड हैज़ बीन पार्ट ऑफ ऑल द सिस्टम समवे और अदर वे। एक मेटाफोरिकल डिबेट को समझा जाए जो एक बारी साइंटिस्ट एंड स्पिरिचुअल पर्सन के बीच एक डिबेट होता है। साइंटिस्ट सेज एनर्जी इज एवरीवेयर, स्पिरिचुअल पर्सन कहते हैं भाई भगवान हर जगह है। साइंटिस्ट कहते हैं एनर्जी आपके कण कण में है, स्पिरिचुअल पर्सन सेज गॉड आपके कण कण में है। साइंटिस्ट कहते हैं एनर्जी वही है जो आपके कण कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चलाते हैं। स्पिरिचुअल पर्सन सेज गॉड इज द वन आपके कण कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चलाते। इसका मतलब क्या है? एनर्जी इज इक्वल टू गॉड और साउंड एनर्जी इज इक्वल टू गॉड। ये कैसे? इस ब्रह्मांड में हर चीज़ फिजिकल फॉर्म में जो है मॉलिक्यूल्स और एटम से बना है। और एटम्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं। जब वो वाइब्रेट करते हैं साउंड भी निकल रहा है उसके साथ, बट हमारे हियरिंग लिमिटेशन की वजह से हम उस साउंड्स को सुन नहीं पा रहे। एल्स एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीथिंग इज साउंड एनर्जी इज इक्वल टू गॉड। परफेक्ट। सो जब हम उस साउंड एनर्जी जिसने इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया उस एनर्जी को इस्तेमाल करके हम हीलिंग अप्लाई करते हैं, उसको हम साउंड हीलिंग कह सकते हैं।
मोस्ट ऑफली ना लोग ये सोचते हैं कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम वेल्थ से दूर हो जाएंगे, हम पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। एक भाव जुड़ जाता है उनका स्पिरिचुअलिटी के साथ में, है ना? तो हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? सो फर्स्ट हमें रियलाइज करना है मनी इज लाइक अ रिपोर्ट कार्ड फॉर आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। यस, नाइस। वन ऑफ द रिपोर्ट कार्ड्स। थोड़े लोग मुझे हेट करेंगे इस स्टेटमेंट के लिए, बट मनी कहाँ रहेगा? जहाँ पे एनर्जी है। एनर्जी कहाँ पे रहेगा? जहाँ पे आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो। इफ़ यू सी इन आवर कल्चर्स, मदर लक्ष्मी रिप्रेजेंट्स मनी, एंड मनी स्टेज वेयर? विद लॉर्ड विष्णु. Lord Vishnu is God of wisdom, God of spirituality, of wisdom. Yes. So जब हम wisdom and proper spirituality हो, wealth भी आ सकता है. But क्या है ना, most of the people do incomplete spiritual practices. If you see, जो सबसे ज़्यादा struggle करने वाले हैं वो है healers, meditators, spiritual practitioners, अच्छे लोग, अच्छे काम करने वाले, religious people. इनको ही सबसे ज़्यादा पैसों का प्रॉब्लम आता है. वाई? हमारे ना 7 मेजर चक्रास होते हैं. अपर चक्रास आर फोकस्ड मोर ऑन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन. आपके लोअर 3 चक्रास हैज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ योर हेल्थ, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप. जब एक पर्सन स्पिरिचुअल साधना करते हैं, उनके ऊपर के चक्रा बड़े हो जाते हैं, नीचे के चक्रा छोटे पड़ जाते हैं. जब नीचे के चक्रा छोटे पड़ गए, which has health, financial, relationship based information. So obviously life में भी health, financial, relationship छोटे पड़ जाएंगे, problems आ जाएंगे. So spiritual and religious people experience the inverted triangle of suffering. Correct. Spiritually grow कर रहे but physically not healthy. Yes. Relationship in chaos, financially struggling. So true spirituality में क्या है? Implementing the right techniques and processes to channelize the upper chakra energy, ऊपर के चक्रास के एनर्जी को लोअर के चक्रास में लेके आना. And when you have this spiritual energy as a strong pillar, you lead a balanced, spiritual and abundant lifestyle. साउंड हीलिंग कितने टाइप की होती है? साउंड हीलिंग हम 3 तरीके से कर सकते हैं. वन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल जो हमें भगवान ने गिफ्ट किया है, दैट इज़ योर वॉइस. वॉइस के थ्रू ही, डिफरेंट वॉइस के थ्रू, आइदर वर्बली और इंटरनली हम साउंड हीलिंग कर सकते हैं. टू हील आवर ऑर्गन्स, हील आवर चक्रास, हील द पेन्स, हील द फाइनेंसेस, वॉइस के थ्रू ही कर सकते हैं. डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं वॉइस के थ्रू. लाइक अ लेडी वाज स्टेइंग इन मुंबई, उनकी डॉटर कनाडा में थी, शी वाज नॉट गेटिंग जॉब. सो मुंबई वाली लेडी ने डिस्टेंस उनका साउंड हीलिंग किया फॉर हर डॉटर इन कनाडा. 3 दिन में $1500 कैनेडियन डॉलर्स का जॉब मिल गया उनको. 3 दिन में. लवली. दैट्स द पावर ऑफ वॉइस बेस्ड साउंड हीलिंग. देन कम्स सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी बेस्ड साउंड हीलिंग. जैसे हमने बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा के बारे में समझा है. जी जी. देयर आर फ्रीक्वेंसी म्यूजिक्स कॉल्ड बाइनोरल बीट्स फ्रीक्वेंसी म्यूजिक और आइसोक्रोनिक टोन्स. इन फ्रीक्वेंसी म्यूजिक्स के थ्रू हम एक सर्टेन ब्रेन स्टेट में ट्रांजिशन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने सोचा अल्फ़ा में हमें पहुंचना है. अल्फ़ा इज़ बिटवीन 7 हर्ट्ज टू 14 हर्ट्ज. ओके. एक एवरेज लेते 10 हर्ट्ज का है अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी. सो बाइनोरल बीट्स में क्या करते हैं, एक बेस फ्रीक्वेंसी लेते हैं. फॉर एग्जांपल 500 फ्रीक्वेंसी का म्यूज़िक, हर्ट्ज का म्यूज़िक. देन दूसरे कान में 510 हर्ट्ज का म्यूज़िक. सो ब्रेन क्या करता है, लेफ्ट एंड राइट ईयर का जो डिफरेंशियल, जो 500 एंड 510 के बीच क्या बचा है, 10, उस 10 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी स्टेट को ब्रेन को लेके चले जाता है. दैट्स हाउ हम अपने अल्फा स्टेट में पहुंच सकते हैं. Then third comes is the healing instruments based. There are many healing instruments जिसके थ्रू हम healing कर सकते हैं. Like healing singing bowls. जी. जो मार्केट में देखते हैं, they are machine made singing bowls, जो एल्यूमिनियम से होता है, कास्टिंग से बनता है. ये healing singing bowls हैंडमेड से बनता है, मेनली ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन. कॉपर एंड टिन रिप्रेजेंट करते हैं लव एंड विजडम एनर्जी को और वीनस एंड जुपिटर एनर्जी को. जब इस एनर्जीज को हम कंबाइन करते हैं, देन हीलिंग एनर्जीज बनते हैं. ना देन वी हैव क्रिस्टल सिंगिंग बॉल्स, जो प्योरली क्रिस्टल से बनता है.
My favorite is this handmade singing bowl because these are hammered multiple times. इससे जो क्वांटम ऑफ वाइब्रेशन निकलता है इट्स ह्यूज नॉट कंपेयर टू अनदर इंस्ट्रूमेंट जो फिजिकल बॉडी पे भी रख सकते हैं, फिजिकल बॉडी के अराउंड रख सकते हैं, मल्टीपल बॉल्स इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के प्रॉब्लम के हिसाब से। इसका साउंड भी बहुत लंबा आता है। एक बार ट्राई करें। यस यस श्योर श्योर। एक हल्का सा स्ट्राइक करूँगा एंड विल सी हाउ लॉन्ग द म्यूजिक कम्स। चलता ही रहेगा। मैंने बस मीडियम इंटेंसिटी में प्ले किया। इफ़ वी डू मोर हायर और चलता जाएगा। व्यूअर्स बता सकते हैं कि कितने ड्यूरेशन साउंड चला। एंड इसका पावर ये है कि इतना वाइब्रेशंस निकलता है। आप आपके हाथ में ट्राई करते हैं। हाथ में रखिए। कैन यू फील द वाइब्रेशंस फ्लोइंग इन योर हैंड? यस। या आप टेबल पे रख सकते हैं हाथ। टेक सपोर्ट ऑफ द टेबल। So as per acupressure, acupuncture, almost 200 plus points है हमारे हाथों में related to different organs। उसमें क्या होता है, हर पॉइंट को एक्टिवेट करने के लिए हमें 200 बार प्रेस करना पड़ता है एक्यूप्रेशर में, तब जाके वो हीलिंग होता है ऑर्गन का। अब इमेजिन कीजिए बॉल के साथ प्ले करते ही सारे के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट हो गए, सो सारे ऑर्गन्स में हीलिंग पहुंचने लग जाता है। ये सिंगिंग बॉल्स या ट्यूनिंग फोक्स भी है इंस्ट्रूमेंट। ये काम कैसे करते हैं? इट वर्क्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। जैसे हमने स्कूल में सीखा था फिजिक्स क्लास में, अगर दो ट्यूनिंग फोक है सेम फ्रीक्वेंसी के, एक को बजाने से ऑटोमेटिकली दूसरा भी वाइब्रेट होने लगता है। सिमिलरली जब हम डिफरेंट साउंड्स जनरेट करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, अपने सारे सेल्स उस साउंड के साथ रेजोनेंस में आके जो भी अनवांटेड वाइब्रेशन है उसको निकाल लेता है। रेजोनेंस की वजह से हाई वाइब्रेशन में आके सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म इनिशिएट होता है। कहा जाता है हमारा ब्रेन वर्ल्ड का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। ब्रेन हैज़ द पावर टू जनरेट ऑल द केमिकल्स वो जो हम एक्सटर्नल टैबलेट से लेते हैं। Correct. जब हम ये साउंड हीलिंग करते हैं वी गेट इनटू द सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेशन स्टेट। सो हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम को हील करने की जहाँ ज़रूरत है वो फ्रीक्वेंसीज वहाँ पहुँच के ऑटोमेटिकली हील होने लगते हैं। अगर हम बात करें फॉर वेल्थ, मनी, अबंडेंस की बात करें तो वहाँ पे साउंड हीलिंग कैसे हेल्प करेगा? सो क्या होता है, लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं लोन्स के साथ, पैसे अटके हुए हैं या प्रमोशन नहीं मिल रहा, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ नहीं बिक रहे, ये सब एक फ्रीक्वेंसी में अटके हुए हैं। और एक ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है जहाँ पे वो फाइनेंशियली अबंडेंट है, कैश फ्लोस बहुत है, सेल्स बहुत आ रहे, क्लाइंट्स बहुत आ रहे हैं। जैसे एक रेडियो है और उसके चैनल्स के फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी हवा में एग्जिस्ट कर रहे हैं। रेडियो क्या कर रहा है, बस उस फ्रीक्वेंसी को चैनल ट्यून कर रहा है अपने आप को, ताकि वो फ्रीक्वेंसी रेडियो के थ्रू ब्रॉडकास्ट हो हम और हम उस गाने को सुन पाए। एज अ ह्यूमन बीइंग एक इंडिविजुअल जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं वो उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं जहाँ पे स्केर्सिटी है, जहाँ पे स्ट्रगल है, जहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। जब वो हीलिंग के थ्रू अपने सिस्टम को फ्रीक्वेंसी को चेंज करना सीखेंगे, दे कैन चेंज देयर चैनल लाइक रेडियो की तरह अपने खुद के फ्रीक्वेंसी को चेंज करके जो ऑलरेडी फाइनेंशियल अबंडेंस वाले फ्रीक्वेंसी से उसके साथ जब ट्यून करेंगे वो उनके लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगेगा। अब जैसे हम साउंड हीलिंग की बात करें या हम म्यूज़िक थेरेपी की भी बात करते हैं ना, जैसे अभी रिसेंटली ऋषभ शर्मा जो हैं कितना अच्छा वो मतलब म्यूज़िक थेरेपी देते हैं, है ना। बेसिकली वो वीणा बजाते हैं, तो बहुत अच्छा साउंड थेरेपी है। इस तरीके से आप क्या मतलब फ्यूचर देखते हैं साउंड थेरेपी या साउंड हीलिंग का इंडिया में? मैं रिसेंटली जापान गया था, वहाँ पे हैरी पॉटर का स्टूडियो था, मतलब जैसे डिज्नी वर्ल्ड होता है हैरी पॉटर वर्ल्ड था वहाँ पे। एंड एक कोटेशन था, 85% ऑफ द म्यूजिक, 85% ऑफ मूवी इज साउंड।
अगर साउंड नहीं है मूवी नहीं एग्जिस्ट करता। यस, करेक्ट करेक्ट। सो देखा जाए तो अपने कल्चर में हर जगह साउंड इंटीग्रेटेड है ऑलरेडी। लाइक मंदिर में घंटी क्यों रखते हैं? एक तो बेल का कॉम्बिनेशन है, जब हम बेल प्ले करते हैं ओम साउंड आता है एंड इट क्लेंजेस एंड प्यूरिफाइज द स्पेस। बट एक्चुअल पर्पस है हमें बेल बजा के हमें उसके नीचे खड़े रहना होता है ताकि साउंड वाइब्रेशंस अपने सिस्टम में पास करके ऑरा चक्र को प्यूरिफाई करके अर्थ में भेज दे वो लो वाइब्रेशन को। बट हम क्या करते हैं, साइड में ऐसे ही मार के निकल जाते हैं। हाँ, करेक्ट। सो व्यूअर्स को मैं रिकमेंड करूँगा नेक्स्ट टाइम वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, प्ले इट, वाइब्रेशंस को एक्सपीरियंस करे, देन बाहर जाए। नाउ साउंड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। मैं कहता हूँ अगर हमने क्रिएशन के सब्जेक्ट को नहीं सीखा तो क्या सीखा? And sound is the language of the universe. Sound is the remote control for the universe. That's why I'm sure India में especially there are many people becoming sound healers. Personal के लिए, professional के लिए भी. Because sound is one of the only process I see जिससे हम हज़ारों लोगों का भी साथ में हीलिंग कर सकते हैं। Like मैंने 1000-3000 के ऑडिटोरियम्स में भी हीलिंग किया है। Everyone experiences this deep vibration. विच आई डोंट नो एनी अदर हीलिंग मॉडलिटी जितना ये एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। सो साउंड के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, ग्रुप मासेस भी कर सकते हैं। दैट्स द पावर ऑफ इट। परफेक्ट। एक बे लीफ वाली जो वो रेमेडी है वो आप अपने उस पर बताते हैं हमारे दर्शकों के लिए। आप चलते चलते बताइए कि बे लीफ कैसे वर्क करता है मैनिफेस्टेशन के लिए। सो बे लीफ के 8-10 तरीके से यूज़ करने के लिए वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे है, बे लीफ तेज पत्ता पे अपना गोल लिख लीजिए, उसको पिलो के नीचे रख लीजिए, उस पिलो पे ही सोते रहिए। सो बे लीफ के साथ गोल एनर्जी कंबाइन होके हमारे सिस्टम में आके वो गोल के इन्फॉर्मेशन एम्पलीफाई करके अपने बॉडी में इंस्टॉलेशन होगा और उसको ज़्यादा हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट अगर वो क्रैक हो गया तो इट्स ओके, दूसरा बे लीफ लगा लीजिए। अच्छा, ओके। यहाँ पे ना हम बात कर रहे हैं कॉस्मिक रेज की बात करते हैं। जैसे आपने बोला कि जब भी हम घंटी को बजाते हैं तो हमें उसके नीचे खड़ा होना चाहिए। साइंस कहते हैं कि कॉस्मिक रेज दिखते नहीं हैं, या चक्रास जो हैं वो साइंटिफिक तरीके से आप देखेंगे तो वो कहते हैं वो नज़र ही नहीं आ रहे हैं। राइट। बट हम स्पिरिचुअल हैं और हम किसी हीलिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये रेज होती हैं। तो जो कॉस्मिक एनर्जी है या कॉस्मिक रेज है वो हमें कैसे फील होती हैं और किस मोशन में वो फील होती हैं? एक बारी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कैरलियन जी। फिर वो कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे। उन्होंने एक पत्ते का फ़ोटो लिया एंड फिर पत्ते को काट करके फिर से फ़ोटो लिया। टू हिज सरप्राइज, पत्ते को काटने के बाद भी देयर वाज अ एनर्जी इम्प्रिंट, जो कटा हुआ निकाल दिया हुआ पत्ता है उसका भी इम्प्रिंट उस पत्ते में दिख रहा है। सो इट शोड कि दो फिजिकली निकाल दिया गया हो, ब्लूप्रिंट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी उस पत्ते में एग्जिस्ट कर रहा है। सो देयर आर मेनी टेक्नोलॉजीज लाइक बायोवेल, बायोफील्ड रीडर, कैरलियन फोटोग्राफी, जिसके थ्रू हम एक इंडिविजुअल के ऑरा को देख सकते हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट वेज हम अपने हैंड्स को सेंसिटाइज करके मैग्नेट, लेट्स डू दैट, रब योर पाम्स, रब योर पाम्स, जेंटली क्या, close and open the palms. धीरे धीरे पाम्स को लूज कीजिए, फिंगर्स को पास लेके आइए, जेंटली रोटेट इन अ साइक्लिकल वे। ट्राई टू फील सम सेंसेशन, हॉट, कोल्ड, पुश, पुल। धीरे धीरे दूर कीजिए, धीरे धीरे कीप डूइंग साइक्लिंग। धीरे धीरे पास लेकर आइए। Could you feel something? Oh yes. That's the energy that is magnetic field, electromagnetic field और cosmic energy कह सकते हैं। नहीं सर, काफ़ी अच्छा है। साउंड हीलिंग बेसिकली एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं चाहूँगी कि आप इसमें और भी ज़्यादा जो हमारे यूथ है उनके लिए कुछ करें, कुछ कोर्सेज निकालें। साउंड हीलिंग को आप इंडिया में थोड़ा एक अलग लेवल पे लेके जाएं। बिल्कुल। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इस आपका जो पोटेंशियल है, आपकी जो हार्ड वर्किंग है वो इस तरफ जाए। बिकॉज साउंड हीलिंग में ना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल है। yes. और ये सब्जेक्ट भी काफ़ी अच्छा है। बिकॉज मैं इसलिए थोड़ा सा बिलीव करती हूँ कि
जब हम लो फ्रिक्वेंसी पे होते हैं तो हम हाई म्यूजिक सुनते हैं तो हम इंस्टेंट चेंज हो जाते हैं। Yes. हमारे अंदर कभी कभार ऐसा होता है ना, तभी कहते हैं कि जब आप दुखी हो, बोरिंग हो, तो प्लीज़ आप ना ऐसे गाने मत आपका दिल टूट गया तो आप ऐसे टूटे हुए गाने मत सुनो कि अरे दिल टूट गया, ऐसा हो गया, है ना। आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो। तो इस टाइप की थेरेपीज़ जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है। और थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मेरे लिए थोड़ा नया सब्जेक्ट था, तो और मेरी ऑडियंस के लिए भी आई थिंक ये नया सब्जेक्ट है, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी कुछ जानने को मिला। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you for the opportunity. थैंक यू।